welcome to a very special interview on Agenda, which is coming to you today from Pratap Nagar in Udaipur. Now, the reason why we've chosen this location, because this is where Hardik Patel, someone who's been declared an enemy of the state by Gujarat government and who has been in jail for the last 9 months. He's just come out of jail over the weekend, and since then Hardik tells me that he's met 40 lakh people, 40 lakh of his supporters in 14 districts of Gujarat. At the moment, he is wooed, he's inundated by phone calls from various political parties, and as you can see, his fans are following him all over the place. We have students we met from Rajkot, we have students, some people who were here from Delhi, some people also from Udaipur. These students, of course, MBA students from Udaipur. Let's just hear why a lot of them were here. We also spoke to the MLA who is hosting Hardik Patel. He is formally of the Congress. कांग्रेस की बात में कांग्रेस का एमएलए रहा हूँ, कांग्रेस का भी पीसी सदस्य हूँ। हार्दिक भाई मैं पटेल समाज का अध्यक्ष हूँ राजस्थान का, और हार्दिक मेरे समाज से रिलेटेड है। और एक मेरा दायित्व बनता है जब किसी आदमी के साथ मुसीबत होती है, पूरा गुजरात में आंदोलन चल रहा है, सभी पटेल गुजरात के हार्दिक के साथ। हार्दिक पटेल को मिलने के लिए आए हैं। और वो हमारा भाई जैसा ही है, और उसकी जो पर्सनालिटी है, वो जो कार्य करता है, वो सब बहुत अच्छा करता है हमारे समाज के लिए। हर एक चीज़ जो करते हैं आज युवाओं के लिए, वो बहुत बेटर है जन पॉलिटिक्स के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? हम हार्दिक पटेल से मिलने आए हैं क्योंकि एमएलए साहब का हमारा अच्छा रिलेशन है आपस में। हार्दिक, हमारे साथ बात करने के लिए थैंक्स वेरी मच। पहले तो आई वांटेड टू आस्क यू, हमें खबर मिल रही है गुजरात से कि आप गुजरात से उदयपुर में जिस गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी वाले पर रेड पड़ गया है, इज दैट राइट? रेड नहीं पड़ा हुआ, लेकिन उनका जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनके पुराना एक इनकम टैक्स का कुछ मामला होगा, तो उस पर उनको नोटिस मिला। और हाँ, जो जिस गाड़ी में हम आए थे एग्जैक्टली उन गाड़ी वालों पर आज सुबह 50 इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड किया हुआ है, और होगा कुछ उनका जमीन लेने देने का मामला। तो वही गवर्नमेंट की चाल हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने लड़ाई है, तो ऐसा छोटे बड़े बवाल इनकम टैक्स, ईडी और बैंक के होते हैं। तो आपके सारे सपोर्टर्स मतलब तैयार हैं? आपको लगता है कि उन सब पे कोई ना कोई केस सरकार लगा सकती है? हिंदुस्तान की आज़ादी वो कई लोगों को फांसी मिली थी, फिर लड़ना तो पड़ा था ना। तो इसी प्रकार के किसी भी प्रकार के परिवर्तन और क्रांति के लिए लड़ोगे तो केस तो होते रहेंगे, और जेल जाने से डरोगे तो फिर कोई क्रांति के और परिवर्तन नहीं आएगा। हार्दिक, आपने जो ये मूवमेंट लास्ट ईयर यू स्टार्टेड फॉर द पाटीदार कम्युनिटी एंड इट वाज इन अगस्त, फिर आप अक्टूबर में जेल गए बिकॉज अब लोगों को ये सरकार का ये कहना है, प्रोसिक्यूशन ने जो चार्जशीट वगैरह फाइल किए हैं, उनको लगता है कि यू इंसाइटेड पीपल टुवर्ड्स वायलेंस। आपने अपने जो जितने भी आपके समर्थक हैं, आपने उनको कहा कि आप बिलीव करते हैं कि सोडा बॉटल अगर तोड़ के, टायर्स बर्निंग, अगर वायलेंस की ज़रूरत हो वायलेंस यूज़ करो, कुछ भी करो टू गेट योर डिमांड ऑफ कोटास फॉर द पटेल कम्युनिटी। अभी भी क्या आप वही कहते हैं? हमने कभी तक अहिंसा में ही माना है, हमने कभी हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए आज तक नहीं बोला। लेकिन कई बार ये होता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है तो आपके फ़ोन इंटरसेप्शन में लगा दिए जाते हैं, तो प्राइवेट बात होती है कि मैं और ये लड़का अगर बात करते हैं प्राइवेट, और कोई कैमरे में कैद कर लेगा और बाद में वो बाहर दे देगा, तो उससे कोई सेडिशन की कलम नहीं लगाई जाती। कोई प्राइवेट बात करता है कि इसे मार दो, इसे मार दो। अगर कोई वकील का केस चलता है कोर्ट में तो उसमें वो हार जाता है, तो वो स्वाभाविक है कि वो अपने दोस्त से बोलेगा कि यार जज ऐसा है वैसा है, तो कोई सेडिशन की कलम नहीं लगी जाती। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंदोलन चलते हैं तो उसमें रोड रोके जाते हैं, मान लो छोटी मोटी तोड़फोड़ होती है। हिंदुस्तान में ऐसी तो हजारों तोड़फोड़ हुई है, लेकिन कई बार सेडिशन की कलम किसी पर नहीं लगी। पता नहीं गुजरात गवर्नमेंट के पास सेडिशन की कलम की जो बात करते हैं वो किसने दे दी, तो हम पर लगा दिया 22 साल के लड़के पर। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज तक किसी पर देशद्रोह के केस नहीं लगे। लेकिन दिल्ली में तो बड़े लग रहे हैं। उसके बाद लगा ना, और वो 21 दिन में उसे जामीन मिल गए, हमें 9 महीने में जामीन मिले। तो ये हिंदुस्तान में जो कायदा कानून होता है वो एक ही होता है, जो हिंदुस्तान का संविधान है। अलग अलग तो होता नहीं है, दिल्ली में अलग है, गुजरात में अलग है। तो फिर उसे 21 दिन में जामीन मिल जाता है, हमें 9 महीने में। जामीन मिलने के बाद गवर्नमेंट बोलते कि हमारे सहयोग से उसे जामीन मिला है, जमानत मिली है, तो मतलब ये है कि गुजरात गवर्नमेंट की पकड़ है न्याय तंत्र पर।
तो ये लोग न्यायतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। So let me just clarify on that. You're saying आपने बोला होगा किसी को कि ठीक है आप पुलिस को मारना है तो मारो, सुसाइड मत करो, लेकिन आप कह रहे हैं इट्स अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। प्राइवेट। So let me come back to what you were saying about the sedition cases and else other parts of the country. So when you were in jail, you were watching what was happening in Delhi and Kanhaiya and Omar Khalid and Anirban. आप देख रहे थे उन पे भी sedition का लगा था और उसमें जो उनका वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी की गई वो लोग बोल रहे थे, लेकिन उसने जो एक बात कही थी कि हमें हिंदुस्तान में आज़ादी चाहिए, उसने इस प्रकार की आज़ादी की बात की थी कि किसान आत्महत्या करते, युवा बेरोजगार है तो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, सही शिक्षण मिलने चाहिए, जो आज डोनेशन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है तो ये सारी बात नहीं होनी चाहिए। हम अगर आज़ाद है तो फिर सभी प्रकार की आज़ादी हमें होनी चाहिए। तो शायद उसकी ये बात सही मुझे लगी कि हिंदुस्तान में हमें आज़ादी चाहिए तो सही है, किसानों को आत्महत्या और रोजगारी मिलनी चाहिए। सही वो बोल रहे हैं, ये बात सही है। वो अगर वंदे हिंदू भारत माता की जय के नारे नहीं बुलाए, उनका विरोध किया है तो वो बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सही है कि हिंदुस्तान में आज़ादी चाहिए। ये सारे स्टूडेंट्स, यू आर ऑल MBA स्टूडेंट्स, राइट? सो you know Hardik has all his fans, they're all following him from Gujarat. We met some people from Rajkot as well. As people in Rajasthan and Udaipur, what about him appeals to you? Does anyone want to say? Is there anything that appeals or you don't like? Yeah, I have a question. Yeah. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने रिजर्वेशन लड़ा पाटीदार कम्युनिटी के लिए, तो एक्चुअली मेन रिजर्वेशन जो कोटा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया है वो ये है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो रीजन्स हैं उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। बट जिस तरीके से रिजर्वेशन अब भारत में हो रहा है वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, और कास्ट में भी जो सोशली और बैकवर्ड रीजन जिनको मिल रहा है वो एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत हैं और वो अपना खर्चा उठा सकती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो सोशली और एजुकेशनली जो लेवल देख के, हाँ जो लेवल लेके अभी रिजर्वेशन हो रहा है वो चेंज करके फाइनेंशियली जो क्राइसिस हो रही हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए? कई बार गवर्नमेंट में से कुछ लोगों ने बोला कि ये जो रिजर्वेशन चल रहा है उस पर समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये जो आरक्षण जिनको मिल रहा है, खास कर जो अपने जातिवादी राजनीति बनाते, पहले ये था कि 10 साल तक आरक्षण दिया गया था, जब ओबीसी नहीं था अभी ओबीसी ला दिया गया। हर कोई नेता अपने अपने राजनीति लाभ के लिए ये करता है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान से आरक्षण हटाया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि उस पर समीक्षा हो जाती है। अगर कोई IAS बन गया है आरक्षण के लाभ पर तो उसका परिवार अब आरक्षण ना ले, और जो गरीब लोग है वो आरक्षण का लाभ ले। जो अमीर है वही आरक्षण का लाभ लेता जा रहा है, जो गरीब है उसे नहीं मिल रहा। तो हिंदुस्तान में आरक्षण के लिए समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं राजनीतिक लोग अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक 50% तक उसे रोक दिया गया है। अगर कोई नया तो उन्होंने हार्दिक, जब सारा मामला बहुत गर्म था तो आनंदीबेन के सरकार ने ये कहा था कि 10% फॉर EBC वी विल गिव। ये आपको एक्सेप्टेबल? हिंदुस्तान के संविधान में EBC का कोई उल्लेख किया ही नहीं। EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कोई है ही नहीं। आप EBC का मतलब क्या कहते हो कि 6 लाख क्रिमिनल जो है, 6 लाख रुपए की आवक जिसकी आवक है 1 साल में, वो EBC का लाभ लेगा। लेकिन उसमें भी जो BPL कार्ड जैसा होता है कि अमीर के पास भी BPL कार्ड है, गरीब के पास भी BPL कार्ड है, तो वो 6 लाख की क्रिमिनल मर्यादा है वो तो हर किसी के पास आ जाएगी। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मेरिट्स आती है, जिनके 90-95% आते हैं, तो उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, और जो 50% ला रहे हैं, 40% ला रहे हैं, वो उनसे पहले उनको एडमिशन मिल रहा है। तो क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि उनको ये नहीं मिल रहा है और उनको अभी एक रिजर्वेशन के कारण? हिंदुस्तान की जो पब्लिक सर्विस एग्जाम होती है उसमें कोई डाबी करके लड़की IAS में, टीना डाबी करके जो लड़की पास हुई है, वो भी बहुत मीडिया में चला था कि उसके 195 मार्क्स थे, और कोई श्रीवास्तव या जोशी करके लड़के के 235 मार्क थे, तो वो IPS में पास हो गई, वो लड़का पास नहीं हो गया पाया। तो इसीलिए तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है कि आरक्षण हर सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो अभी हमने OBC में देते हैं, ST को देते हैं, SC में, तो हर जाति के जितने प्रतिशत है, जो राजपूत हिंदुस्तान में कितने हैं तो उनको इतने दे दो। सर, आपको नहीं लगता कि जो जाति के आधार पर आरक्षण है वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है? इसीलिए तो हिंदुस्तान पिछड़े और अमेरिका आगे है। बट आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी आप बताएं अगर। मेरी बहन को महसाना जिले में फर्स्ट नंबर थी आर्ट्स में, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है, और जनरल कास्ट में स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो स्कॉलरशिप भी 7,000 8,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलते हैं। उतना तो पापा कमा लेते हैं,
और जो दूसरे जिसको आरक्षण में उनको 2 लाख 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलते हैं। स्कॉलरशिप भी ऐसे देते हैं कि 18 तारीख लास्ट डेट रखते हैं और 16 को उनको स्कॉलरशिप देते हैं चेक, तो उनका अकाउंट तो माइनर अकाउंट तो नहीं खुलेगा तत्काल। हिंदुस्तान गुजरात के अंदर अभी एक एग्जामिनेशन जॉब का रिक्वायरमेंट हुआ है, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए 4000 की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 12 लाख लोगों ने उसमें एंटर किया है, और वो भी कैसे 25 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर के दाम चलते हैं, कांस्टेबल के 15 लाख रुपए चलते हैं। तो आप ये बिल्कुल गलत बताएंगे कि पटेल कम्युनिटी, जिनका इम्प्रेशन बाहर यही है कि पटेल्स आर वेरी रिच, they belong to the diamond cutting community and they are much better off than बहुत जो पिछड़े लोग हैं उनसे उनकी दशा बहुत ठीक है। 2 या 5% लोग अमीर होने से पूरी कौम अमीर नहीं होती। आज राजपूत समाज के पास राजा रजवाड़े थे, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन आज भी अमुक गांव के कई गांव के अंदर राजपूत लोग के पास कुछ नहीं है, तो उनको भी आरक्षण देना चाहिए। वही हमारी मांग है कि सब लोग अमीर नहीं होते, पूरे समाज में बहुत लोग गरीब होते हैं। Okay, we're going to take a short break on agenda now. When we come back, the very important question of politics and where Hardik Patel will focus on, who's wooing him and who does he feel more favorable towards, is coming up in just a bit.